अच्छा अंडा और उसके दोस्त। एक दफा मैंने एक बल्ली को बचाया। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं एक अच्छा अंडा हूँ। ये सच है। मुझ में हर अच्छा काम करने की आदत है। मैं आपके घर का सामान खरीद सकता हूँ। मैं आपके पौधों को पानी भी दे सकता हूँ। मैं आपकी गाड़ी के टायर भी चेंज कर सकता हूँ। मैं आपके घर को रंग सकता हूँ। मैं हमेशा से एक अच्छा अंडा था। हाँ बिल्कुल, मैं बचपन ही से ज़हीन था। मैं एक मार्केट में रहता था जिसमें हम और बहुत सारे अंडे एक साथ एक छत के नीचे रहते थे, जिसमें मेरे साथ मैग और पेग और ग्रेग और क्ले और शेल और शेली और शेल्डन और शेल्बी और एगबर्ट और फ्रैंक और अदर फ्रैंक रहते थे। बाकी 11 अंडे मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे क्योंकि वो अच्छे नहीं थे। वो सोना पसंद नहीं करते थे और वो सिर्फ सुगरी सीरियल खाते थे और वो हर वक्त गुस्से में रहते थे। बगैर किसी वजह की रोते भी रहते थे। जानबूझकर अपनी हर चीज को तोड़ देते थे। मैंने उनसे तंग आकर आखिरकार उनसे अलग होने का फैसला किया। मैं उनसे दूर रहता था ताकि मैं इन जैसा ना बन जाऊं। क्योंकि मैं एक अच्छा अंडा था, लेकिन उनको मेरी कोई परवाह नहीं थी। हर रात उनके शोर की वजह से मैं सो नहीं पाता था, जिसकी वजह से मेरे सिर में दर्द रहता था। फिर एक दिन मैंने अपने खून में दरारें देखीं। डॉक्टर ने कहा कि ये इस दबाव की वजह से है जो वो खुद पर डाल रहा था। ये यकीन करने का दबाव कि हर कोई इतना ही अच्छा है जितना वो, लेकिन दूसरों की बर्ताव के लिए वो जिम्मेदार नहीं था। ये वक्त था कुछ बदलने का। मैंने बाकी अंडों को बताया कि मैं जा रहा हूँ। वो इस कार्टन में अकेला अच्छा अंडा नहीं बनना चाहता। उन सब ने मुझे ऐसे कहा, ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने बहुत कुछ कह दिया और मैं चला गया और फिर मैं चलता रहा। दिनों, हफ्तों, महीनों घूमता रहा। अकेला सड़कों पर, सितारों के नीचे। मैंने अपनी जरूरतों पर तवज्जो देना शुरू की। मैं चहलता, किताबें पढ़ता, दरियाओं में तैरता, डायरी लिखता और सांस लेता। मैंने यहाँ तक कि पेंटिंग शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता मेरे खून में दरारें ठीक होने लग गई। मैं खुद को फिर से महसूस करने लगा। तो मैंने एक बड़ा फैसला किया। मैंने पुराने दोस्तों के पास वापस जाने का फैसला किया, लेकिन अब मैं जानता था कि मुझे अपनी देखभाल भी करनी है। अब मुझे पता था कि मुझे उनके साथ कैसे रहना है। अब मुझे उनकी वजह से ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। मुझे उनके साथ अच्छी तरह से ही पेश आना है ताकि हम एक घर में रह सकें। लव मैं घर आ गया। हर कोई मुझे याद करता था। मैं भी सबको याद करता था। खुशामदीद, कैसे हो मेरे दोस्त एंडो? हर कोई हर वक्त अच्छा नहीं हो सकता। हर किसी में कोई ना कोई बुराई होती है, लेकिन ये सब अब पहले की तरह नहीं होगा। अब मुझे ये एहसास हो चुका है कि सारे अंडे एक जैसे नहीं होते और मुझे भी होने की जरूरत नहीं। अब मैं उन सब के साथ ही ठीक हूँ। मैं अब अपने घर वालों में वापस आ चुका हूँ। अब हम अपने घर को और मजबूत बनाएंगे। ये कहानी हमें ये बताती है कि दूसरों की मदद करना अच्छा है, लेकिन अपनी परवाह करना भी इतना ही अहम है। जब हम खुद खुश और सेहतमंद होते हैं तो हम दूसरों की ज्यादा मदद कर सकते हैं। तो आइए हम सब इस अंडे की तरह बनने की कोशिश करें, अपने और दूसरों के साथ रहना सीखें।